आपको इस परम पावन वृंदावन की भूमि में बैठकर महान दुर्लभ भगवत यश सिद्धांत सुनने को मिल गया। अगर अब नहीं सुधार किया तो हमें लगता है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिनको भगवान ने ऐसी कृपा का संयोग बना दिया और वो भगवान के भजन से रहित होकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं भोगों में, पछताना पड़ेगा। फिर यही उतारे हमारे पास समय नहीं था कि भजन करें, और नाना प्रकार के कर्म जाल में फंस करे दिव्य मानव देह नष्ट कर देता है। अति उन्मत्त मोह मद छाक्यो, जैसे जैसे अवस्था बढ़ी वैसे वैसे अभिमान मोह बढ़ता चला गया। आए थे कि अब हम अपना उद्धार करेंगे मानव देह में, फिर ऐसे आचरण कर लिए जिनसे और बुरी तरह बंध गए। विश्वास मानिए, बहुत बढ़िया अवसर है। कह रहे हैं कौन तुम्हारे साथ जाएगा? धैर्य पूर्वक देखिए। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई स्थान, कोई डिग्री कुछ आपके साथ नहीं। ये आप चाहे जितना शरीर सजा लो, संवार लो, यदि से सत कमाई नहीं की तो बिल्कुल व्यर्थ चला गया। अगर आपने नाम जप नहीं किया, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया इस शरीर से, भगवत भाव से सबकी प्रति आपने मैत्री भाव नहीं रखा, करुणा भाव नहीं रखा, तो धिक्कार मानो देह को। क्या प्राप्त किया आपने? ये तो सब पशु भी करते हैं। बच्चा वो भी पैदा करते हैं, भोजन पाते हैं, वो भी नींद लेते हैं, वो भी जीते हैं। क्या इतना ही मानव देह की दुर्लभता है? अरे अधम, अब भी अवसर है, चेत जा। जिसके जीवाए संपूर्ण ब्रह्मांड जीता है, उस हरि ने तेरे ऊपर कृपा करके भजन का अवसर दिया है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा कहते हैं, मेरे लाला ने यदि आपको भजन करने का समय दे दिया है तो अब कुछ मत मांगना। इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है कि आपको भजन करने का अवसर दिया। बहुत बड़ा लाभ है, सच्ची मानिए। अभी आपको दिखाई नहीं देता, बाद में जब पछताओगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। यह ऐसा जाल बुना हुआ है मैं मोर तय तोर का, अविद्या का, कि यही सत्य लगता है, यही सुखद लगता है, यही बस मिल जाए मुझे, मैं ये प्राप्त कर लूं, ये भोग भोग लूं, ऐसा पद प्राप्त कर लूं, मैं। यही अविद्या है। प्यारे, केवल आप मुक्त होने के लिए आए हो। अहो भाग्य है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, हजारों जन्मों के सुकृत और साधना का फल होता है कि उसे कोई विशुद्ध सत्संग मिल जाए और फिर वो निश्चय करे कि मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। ये हजारों जन्म के सुकृत और साधना का फल होता है। मुमुक्षता, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, मैं समस्त दुखों से, द्वंद्वों से छूट जाऊं। लेकिन हम उल्टा कार्य कर रहे हैं। जिससे दुख मिलते हैं ऐसे आचरण कर रहे हैं और द्वंद्वों में फंसते चले जा रहे हैं। हर्षित होना, शोकित होना, सुखी होना, दुखी होना हमारे हृदय को बार बार पीड़ा पहुंचा रहे हैं। कब तक भोगते रहोगे? उठो, जागो। रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही। श्री सूरदास जी महाराज, तेरो दुख दूर करिबे को, रिद्धि सिद्धि फिर फिर जाही। ये भोग तो बात जाने दो, रिद्धियों सिद्धियों की ताकत नहीं कि तेरे दुख को मिटा सके। बिना भगवत प्राप्ति के दुख का मूल अविद्या नष्ट नहीं होती। ये रिद्धियां सिद्धियां भी मायाकृत ही हैं, चिदानंद नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जिस समय साधक की साधना ऊंचाई पर चढ़ने को होती है, अध्यात्म की स्थिति पर, तो रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। अगर प्रयोग कर लिया तो पतन, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। रिद्धि सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जान। नहीं, ये हमारा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अनहित कर देंगे, अमंगल कर देंगे, नहीं चाहिए।
बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा वृंदावन ब्रज में थे, हैं, रहेंगे, क्योंकि ये वृंदावन प्रेमियों का खेत है। और आप देखेंगे बहुत ही दैन्य, कोई भी चमत्कार नहीं बाहरी। क्यों? छोटे मोटे मंत्रों का अनुष्ठान करे तो दूसरे के मन की बात जान लेना, दूर की बात देख लेना, ये सब बहुत सरल बातें हैं साधक के लिए, विषयी पुरुष के लिए नहीं। लेकिन सबके अंतःकरण में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को जानने की जो अध्यात्म मार्ग में वृत्ति है, उसमें कोई भी चमत्कार, कोई भी सिद्धियां स्वीकार करने के लिए निषेध किया गया है। तभी ये परम सिद्धि वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र मेरा भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया। अपने लोग समझते हैं कि ये सिद्धियां, ये रिद्धियां, ये परम सुख है। सूरदास जी कह रहे हैं, जिनके सामने गोविंद बैठे रहते हैं, बाबा पद सुनाओ, बाबा गान कर रहे हैं जिनका, वही प्रभु सामने बैठे रहते हैं, हृदय में विहार करते हैं, सामने बैठकर पद सुनते हैं, आठों पहर सूरदास जी के साथ रहते हैं गोविंद। वो कह रहे हैं, तेरो दुख दूर करिबे को रिद सिद्धि फिर जाही। ये चाहे जितनी सिद्धि आ जाए, तेरे दुख दूर होने वाले नहीं। अच्छा, सिद्धि क्या है? प्राकृतिक है। देखो, दूर की बात देख लेना, दूर की बात सुन लेना, मन की बात जान लेना, एक ही समय कई शरीर कई जगह विराजमान हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, आकाश में विचरना, बहुत प्रकार की ये सिद्धियां क्या है तो ये प्रकृति राज्य ही, सारा का सारा प्रकृति के अंतर्गत ही है। और अध्यात्म क्या है? परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। ये भी एक उच्च कोटि की दिव्यता माया की है, जो रिद्धियां सिद्धियां है। लेकिन जिसे भगवत प्रेम चाहिए या स्वरूप बोध चाहिए, वो इधर आंख उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि ये भी विक्षेप डाल देती है। जब रिद्धियां सिद्धियां हमारे दुख को दूर नहीं कर सकती, तो लौकिक भोग कैसे दूर कर सकते हैं? मुझ अविनाशी को प्रकृति कैसे सुखी कर सकती है? देख लो भोग करके, बहुत जन्म से भोग रहे हो और भोग लो। ये सुख तभी आपको प्राप्त होगा जो खोज कर रहे हो, जब आप अपने आप को जान जाओगे या प्रभु में तन्मय हो जाओगे। दो ही बातें हैं, चाहे अष्टांग योग कर्मयोग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, अपने आप को जान गए तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जानत तुम्हें हो जाई, पूर्णता है, कोई संशय इसमें नहीं। और प्रभु को मान लिया और फिर जान गए तो पूर्णता है। भक्ति से प्रभु को मानकर जानकर एक ही स्थिति आती है। बिना इसके बीच के जितने भी कुछ हैं, ये सब द्वंद्वों में ही फंसाने वाले हैं। इसीलिए शिव बिरंचि सनकादिक मुनिजन, इनकी गति अवगाही। भगवान शंकर नाम जप करते हैं, भगवान शंकर चरणामृत धारण करते हैं, भगवान शंकर लीला गायन करते हैं। देख लो, चरित्र पढ़ के देख लो, भगवान के साक्षात स्वरूप हैं ब्रह्मा जी। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए सृष्टि रचना करते रहते हैं। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने उनको उपदेश की, ये तुम्हें माया में नहीं फंसाएगी। ये जो भागवत चतुश्लोकी, ये अगर तुम स्मरण रखोगे तो माया तुम्हें नहीं फंसाएगी। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी महाभागवत परमेष्ठी पद में विराजमान है। श्री सनकादि हरिशरणम भगवत लीला गायन करते रहते हैं, भगवत दर्शन की व्याकुलता रखते हैं। कौन फिर बचा? श्री सूरदास जी कह रहे हैं, शिव विरंच सनकादिक मुनिजन, निरंतर जिनके नाम रूप लीला का रसास्वादन करते हैं, इनकी गति श्री हरि जू हैं, गोविंद जू हैं। जगत पिता जगदीश शरण बिनु, सुख तीनों पुर नाही, रे सठ बिनु गोविंद सुख नाही। तीनों लोकों में कहीं तू चला जा, तेरे दुख का नाश नहीं होगा। जैसे
जब सुखों की बात आती है तो स्वर्ग का सुख बहुत महिमाशाली